हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स कंप्लीट सीरीज आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे TY BCom सेमेस्टर 5 की कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है और आपके सीरीज का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, न्यू प्लेलिस्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आपके लेक्चर्स मतलब अपलोड हुए थे, तो इस बार इसलिए आपके प्लेलिस्ट का नाम है TY BCom सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग 2023 के नाम से, जहां पे आपको लाइन टू लाइन हर एक क्लास की वीडियो आपको CA की दिखने वाली है। बात करेंगे FIFO मेथड में जो टॉपिक हमारा चालू था सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस आज ले रहे हैं शॉर्टेज वाला केस। सर अगर शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट आया तो हमारे लिए क्या बनेगा? पहले में हमने कवर किया सर कैरेज इनवर्ड का कॉन्सेप्ट, कैरेज इनवर्ड आएगा तो कैसे सेटल करना है। आज बात करने वाले हैं शॉर्टेज। काफी सिंपल सा ये टॉपिक हमारे लिए बनने वाला है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा ये टॉपिक बनेगा और क्या डिफरेंट इसमें है वो कॉन्सेप्ट की भी बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? देखो अब तक तो क्वेश्चन की पहचान हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी कि सर हर एक सम की अगर मैं बात करूं, परचेज दिया रहता है, रेट दिया रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ये तो कॉमन है, दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर मनन प्रकाशन 38 क्वेश्चन नंबर लिया गया, स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन हैंड ऑन 1 December 2013 वाज 1300 यूनिट्स एट द रेट 3.50 ईच। इसका मतलब ये आपका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है। दी फॉलोइंग परचेज एंड इश्यूज टू बुक्स, नीचे आपको परचेज एंड सेल्स का डिटेल्स है। कैलकुलेट क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन हैंड ऑन, मींस आपका सिंपल बोला अंडर FIFO मेथड। FIFO मेथड के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आने वाला है। सबसे पहली एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं, पहली एंट्री आपका डेट है 1/12/13 का डेट है और ये आपका क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस है कितना? 1300, तो आप लिखो 1300। रेट है 3.50, तो कैलसी उठाइए 1300 मल्टीप्लाई 3.50 मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है कितना आएगा। 4550। क्लियर? आई होप हर एक बच्चों को समझोगा। परचेज सेल्स में आप डेट मैच करते हुए चलना। सबसे पहले परचेज का डिटेल है सेकंड, सेल्स में डेट तारीख सिंपल देखो, इधर 6 तारीख है, यहाँ पे कितना तारीख है? 2, फिर 4 है, तो 2 4 पहले 2 परचेज की एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो सिंपल है सर, 2 तारीख की एक परचेज हमारी आएगी। परचेज की एंट्री कितना दिया है सर? 500 यूनिट्स। तो आप बोलोगे सर यूनिट हमारा है 500, 4 का रेट मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया सर? 2000। सेल्स इस डेट पे तो कुछ करना नहीं है सर। जब आप बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो ध्यान रखना जो आपका बैलेंस है पहले आप इसको रिकॉर्ड करो। 1300, 3.50 का रेट और मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था सर? 4550। अब जो न्यू आपने परचेस किया सर 500 यूनिट, 4 का रेट, इसको रिकॉर्ड करो। 500, 4 का रिकॉर्ड रेट एंड 2000 टोटल अमाउंट आए। किसी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे डेट। जब अगला डेट पे शिफ्ट हो रहे सर 4, पहले 4 तारीख की डेट आएगी ना आपको भाई, फिर से परचेज की डेट आई है। कितने परचेज? अगर क्लियर देखो 2000, 5.50 का रेट है, कितना? 2000 और रेट की अगर मैं बात करता हूं 5.50। कैलसी उठाओ और मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना आया? 11,000। कैलसी आप लोग को अलाउड है तो कैलसी से मल्टीप्लाई करना है। फिर जब आप बैलेंस को रिकॉर्ड करते हो तो बैलेंस के रिकॉर्ड के टाइम ध्यान रखना जो आपके पास पहले से है, ये आपका 1300, 3.50 का रेट है, 4550 का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपका ये 500, 4 का रेट, ये 2000 और जो अभी आपने ये परचेस किया इसको भी रिकॉर्ड करो आप 2000। अगर मैं आपसे बात करूं 2000 कितने का रेट है?
50 एंड अमाउंट आया 11,000। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसको क्वेश्चन को आप नीचे शिफ्ट करो। क्लियर? चलिए 4 तारीख का डेट कंप्लीट, उसके बाद सीधा 18 का परचेज है, बट उससे पहले सर हमारा 2 से 3 सेल्स हमारा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सेल्स की जब बात करेंगे सर, सेल्स में पहले 6 तारीख का डेट आएगा, 6/12 की डेट आएगी, और सेल्स की बात जब होती है तो सर सेल्स वाले टेबल में आएगा। यूनिट की अगर मैं बात करूं सर 2300 यूनिट्स। अब ये रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा प्रॉपर तरीके से ध्यान दो, कितना सर 2300 यूनिट। यूनिट पे थोड़ा सा नजर घुमाओ सर, पहले ये 1300 यूनिट आप सेल कर दो, कितने का रेट वाला 3.50 का रेट वाला कितना था 4550। कितना सेल करना है सर 2300 यूनिट। आपने अभी पहले कौन सा निकाला सर, ये 1300। अब नेक्स्ट कौन सा लेके जाओगे सर, ये 500। मैंने बोला बिल्कुल ये 500 का सेल करो, 4 के रेट वाला, ये हो गया आपका 2000। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ध्यान से देखो, फिर से रिपीट करता हूं, 2300 यूनिट आपको सेल करना था, इशू करना है। पहले आपके पास 1300 का यूनिट था, वो आपने निकाला, फिर 5 का था वो निकाल दिया। टोटल कितना हो गया सर, 13 + 5 सेल कर दिया, टोटल हो गया 18। करना कितना है सर 2300। कितना बैलेंस बचा सर 500। ये आप सेल करोगे इसमें से, मतलब कौन सा रेट 5.50। अब आप टोटल करो, 2300 यूनिट आना चाहिए, 1300 + 500 आपका 18, 18 + 5 23 हो गया, रेट 5.50, मल्टीप्लाई करो 2750 आया पे। अब देखो इधर 2000 में से 500 गया तो कितना बैलेंस बचा सर 1500। रेट मेरा 5.50 का है, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। कितना 8250 आपका आ जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का यहां पे तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को नीचे शिफ्ट और करते हैं, और मैं आगे पूछूं आपका डेट क्या है सर, 6 के बाद फिर से 8 है, अभी तो कंटिन्यू सेल ही चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर से 8 तारीख का हमारा क्या दिख रहा है सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स की बात करूं कितना सर 300 यूनिट्स, तो आपके पास इनफ है, आपके पास 300, रेट है 5.50, तो 300 मल्टीप्लाई कैलसी पे 5.50। क्लियर? 1500 में से आपने सेल कर दिया कितना 300, तो बैलेंस कितना बचा सर 1200 का, रेट है 5.50। कैलसी उठाइए, मल्टीप्लाई करिए, क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी तक आपके लिए कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आया, जो शॉर्टेज की कहानी थी अभी तक पूछे नहीं गया। अगले डेट पे शिफ्ट हो जाओ सर, 15 है 18 है, तो 15 की एंट्री पहले होगी, इसका मतलब 15 की एंट्री पहले पास करोगे आप। फिर से सेल्स की कॉन्सेप्ट आई है, कितना है सर 700, इजिली हो जाएगा सर 700 कर दो सेल, 5.50 मल्टीप्लाई कैलसी उठाइए 3050। सही? चलिए बैलेंस 38, चलिए इसको आप कर दो 38 कर दो। क्लियर? माइनस जब करोगे कितना बैलेंस बचा सर 500, क्योंकि 1200 था, 1200 में से 700 माइनस कर दो तो बचा बैलेंस 500। रेट है सर 5.50, मल्टीप्लाई करेंगे 2750 का बैलेंस है। लास्ट अगर मैं एंट्री देखता हूं सर कितनी थी, 1 2 एंट्री हो चुकी है, सिर्फ एक परचेज की एंट्री है। लेकिन जब परचेज की एंट्री आप पास करोगे ना, सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ लो क्या बोला है सर। ये शॉर्टेज का केस आ गया, यहाँ पे शॉर्टेज की स्टॉक वेरिफिकेशन जब आपका किया गया तो वहां पे रिबिल्ड हो रहा है शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स ऑन 17 दिसंबर। इसका मतलब है सर 17 तारीख की एक एंट्री पास होगी। और देखो इधर कुछ हार्ड लेवल नहीं है, बहुत मैं बोलूंगा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, इसको आप स्टार कर लो। और इसी से आप ध्यान भी रखना कि अगर आपको
कुछ इस तरीके से ध्यान में रहे। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सर शॉर्टेज का सम आता है, शॉर्टेज दिया रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है या फिर इसकी क्या एंट्री होती है। देखो दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो सर वो परचेज में रिकॉर्ड होगा या फिर वो सेल्स में रिकॉर्ड होगा। अगर आपके माइंड में आ रहा है तो दो ही चीज पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ चीज पॉसिबल नहीं है। या तो परचेज में रिकॉर्ड होगा या तो सेल्स में रिकॉर्ड होगा। तो सिंपल सा कॉमन सा एक दिमाग लगाओ भाई, स्टॉक आपका शॉर्टेज मिला है। भाई शॉर्टेज मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट कम हुआ है, तो कम होने का मतलब परचेज कैसे हो सकता है, परचेज का मतलब होता है भाई और एडिशनल बढ़ेगा, इसका मतलब ये सर शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट है। फिर से रिपीट करता हूं, क्या बोला, काफी बच्चों को डाउट होता है सर ये परचेज क्यों नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, शॉर्टेज मिला, 25 यूनिट कम मिल रहा है, तो कम मिलने का मतलब परचेज कैसे हो सकता है, परचेज में तो चीजें बढ़ती हैं और ऐड होगा ना, सेल में कम होता है, इसका मतलब ये शॉर्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्ड होता है, जाता है आपका सेल्स में। कितना सर, 25 यूनिट। अब एक सिंपल सी कंफ्यूजन आती है सर रेट कौन सा लेना है, तो रेट देखो 17, तो आपके पास सिंपल जाओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड पर रहे हो, तो यहां पे तो एक ही रेट वाला बचा ही है ना। अगर इनकेस 2 से 3 रेट वाला बचा होता तो आपका ध्यान रखना फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट चलता, पर यहां पे एक ही यूनिट है सर 5.50 के रेट वाला, तो आपको ले लेना है 5.50 का रेट वाला और कैलसी पे मल्टीप्लाई कर लो 137.5। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 137.5 लिखेंगे और बहुत सारे बच्चे उसको राउंड फिगर लिख देंगे, दोनों का आंसर राइट ही माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, मतलब कैसे भी आप आंसर हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बुक की बात करूं, आपकी बुक में जो आंसर मेंशन है उसकी बात करेंगे, 138 मैंने जैसे बताया था पहले ही मेंशन कर दिया था, क्योंकि 137.5 है। अगर 0.5 है तो इसको आप एक यहां पे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज एक यहां बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक बोलता है कि भाई पॉइंट्स में आंसर नहीं हाईलाइट करना है आपको। क्लियर है कि नहीं है, तो आप यहां पे या तो 137 करो, अदरवाइज 138 करो, तो यहां पे 138 करो, क्योंकि 137.5 है, तो आप यहां पे मेंशन करो सर 138। क्लियर, एक जगह राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा। 500 में से 25 आपका सेल हुआ, मींस शॉर्टेज के कॉन्सेप्ट में सेल हुआ बोल सकते हो आप, तो 475 बचा, 5.50 का रेट, मल्टीप्लाई कर दो 26। क्लियर है, इतना ही लिखना, 0.5 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 0.5 ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हो, पहली चीज। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है ना, दूसरा ऑप्शन ये आता है, देखो इधर दोनों अमाउंट का डिफरेंस आप देख लो, 2750 माइनस कर लेना 138, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2612। इस तरीके से भी बहुत लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चे कि यूनिट यूनिट माइनस करके लिखते हैं, अमाउंट अमाउंट से माइनस करके लिखते हैं, वो भी ऑप्शन परफेक्ट है, कैसा भी आप लिख दो, बात तो वही है, वही आंसर आने वाला है। चलिए आई होप शॉर्टेज का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर, शॉर्टेज मतलब याद रखना, समझ के रखना भाई, वो इशू में आएगा। और सर रेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे बाय द वे एक ही यूनिट था, एक ही रेट वाला था, इसलिए हम लोग ने सीधा वही लिया। बट सर अगर 2 से 3 टाइप रेट थे तो फीफो मेथड में फीफो का रूल लगाते, फर्स्ट वाले से वहां से शॉर्टेज करते। लास्ट आपकी एक एंट्री बची है, कौन सा सर, 18th मतलब 18 तारीख 18 का जो आपका परचेज की एंट्री है उसको एंट्री को पास करना सर। 400 यूनिट आपका है, तो आप इजीली लिखो 400, रेट है सर 5 का, तो 4 5 20, इट मीन्स आपका ये 2000 आएगा। पहले से कितना था सर, 475, आप रिकॉर्ड करो, रेट है 5.50 एंड ये हो गया 2612। नया आपने परचेज किया 400 यूनिट्स एंड रेट है 5.00 एंड टोटल अमाउंट आया सर 2000। क्लियर है। अगर मैं सम की बात करूं, सम में ध्यान रखना, सिर्फ आपको यही पूछा था क्लोजिंग स्टॉक आप बताओ कितना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को करना है, ध्यान रखना, हमेशा मैं मेंशन करता हूं आप लोगों को जो करना रहता है, आप लोगों को करना यह है कि परचेज वाले का टोटल अमाउंट का टोटल हमेशा हर एक सम में लिख दिया करो, इश्यू वाले का टोटल हर एक सम में लिख दिया करो, लास्ट में आपको ये ध्यान रखना क्लोजिंग बैलेंस का टोटल लिखना है। यहाँ पे 2 यूनिट अलग अलग रेट वाला है तो टोटल लिखना है सर 4612 एंड लास्ट में हमारा इस तरीके से आपको आंसर भी हाईलाइट कर देना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो आपको हमेशा पूछी जाती है। कौन सी सर, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज, कितना है आपका
4612 कितना आ गया 4612, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट में ये आंसर हाईलाइट करना जरूरी है, लास्ट में टोटल कर दो तो वो जरूरी है, और क्वेश्चन में जरूर एक बार रीड कर लो क्या चीज़ें पूछी गई हैं। मटेरियल कंज्यूम तो नहीं पूछा जा रहा है, सीओजीएस तो नहीं पूछा जा रहा है, मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, फीफो मेथड देखते हैं, फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट करते हैं, सीओजीएस का फिर नंबर आपका वहाँ पे उस केस में कैंसिल हो सकता है। इसलिए प्रॉपर क्वेश्चन रीड करके उसके बाद ही आपको आंसर देना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन करना है सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि आपके लिए न्यू जो आने वाला टाइप्स है इसमें उसकी लेक्चर्स में लेके आ सकूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे अगले टाइप के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।